So I discussed with you in the last class कि एक गवर्नमेंट एक छोटी कंट्री की एंड उसके पास जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स के ऊपर दे आर थिंकिंग। गवर्नमेंट की सोच रही है कि जो हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को हम कैसे फुलफिल करें। ठीक है, जो जिन लोगों के पास पैसा है ना, दोज हु कैन अफोर्ड, वो कहते हैं कि भाई हमारे कंट्री के अंदर वो चीजें नहीं मिल रही हैं, मुझे हमें फॉरेन से खरीदना पड़ता है, व्हाट वी वांट टू बाय। तो उनकी नीड क्या है कि हम उनको जो चीजें चाहिए लग्जरी की प्रोडक्ट्स वो कंट्री ने प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी तरफ जो वीकर सेक्शन होता है उनको ये रहता है कि भाई जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि हर कंट्री के अंदर देयर इज अ पैराडॉक्स। एक 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 सिचुएशन ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं विच इज अ सिचुएशन ऑफ अ डिलेमा। आपको चूज करना पड़ता है। इसी बात को पुराने इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहा करते थे, द चॉइस बिटवीन बटर एंड गन्स, है ना, चॉइस बिटवीन बटर एंड गन्स। आप बटर प्रोड्यूस करें या गन्स प्रोड्यूस करें। मतलब अगर आप सोचते हो आपको लड़ाई लड़नी है एंड यू वांट टू फाइट विद अदर कंट्री, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड टैंक्स, यू नीड एम्यूनिशन, आपको हथियार, गोला बारूद, ये सब गन्स वगैरह चाहिए। ठीक है, बट इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट वॉर, तो आप लोगों के ऊपर जब खर्च करोगे तो यू विल प्रोड्यूस ब्रेड एंड बटर, जो लोगों को रोजी रोटी चाहिए। मैं ब्रेड एंड बटर इज एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये कैच ऑल वर्ड है, ये कोई भी चीज खाने पीने की चीज हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, कंट्रीज के बीच में ये एक डिबेट हो सकती है जिसको हम दूसरे लोग कहते हैं सिविलियन गुड्स प्रोड्यूस करें। सिविलियन गुड्स माने जो सिविल सोसाइटी यूज करेगी, या दूसरे हम मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करें जो लड़ाई के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप मिलिट्री गुड्स में लगाएंगे तो सिविलियन के लिए पैसा नहीं बचेगा। एक हाइजनहावर जो है, एक करके अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने एक बहुत इसी चीज के ऊपर एक उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी कंट्रीज हैं, अगर उन कंट्री में जब हम कोई भी कंट्री एक सबमरीन बना रहा है ना, लड़ाई में यूज होता है इन वॉर, जो अब सबमरीन आपने बनाई है तो वो सबमरीन यूं ही नहीं बनाई है, उसके बनाने के लिए आपने कुछ लोगों से उनका खाना छीना होगा, तब आपने सबमरीन बनाई है। अदरवाइज यू कुड नॉट मेक सबमरीन। रिसोर्सेज तो सबके पास लिमिटेड है। Now the choice is whether you would like to produce a civilian goods or would you like to produce a military goods. आप मिलिट्री गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो लोगों के पास सिविलियन गुड्स नहीं रहेंगे। तो आप प्रोडक्शन किस चीज का करना चाहते हैं, आप बनाना क्या चाहते हैं? लैंड आपके पास उतनी है, उस लैंड में अगर एक फैक्ट्री आप लगाने वाले हैं, वो फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन क्या करेंगे? आप वहां पे स्कूल बनाइए, आप वहां पे हॉस्पिटल बनाइए, आप प्लेग्राउंड बनाइए या हाउसिंग बनाइए, या फिर आप वहां पे कुछ एक मॉल बनाइए, या आप रोड्स बनाइए वहां पे, मतलब वॉट एवर यू वुड विश। तो लैंड तो उतनी है, आपके पास साधन उतने, पैसा आपके पास उतना है, आपके पास काम करने वाले लोग हैं। तो आप कहाँ कंट्री को यूज करना चाहते हैं, कंट्री के रिसोर्सेस को, दैट इज द गवर्नमेंट्स हैव टू डिसाइड। तो अगर आपने, उन्होंने कहा कि अगर आपने एक सबमरीन बनाई है तो यू हैव टेकन अवे फूड ऑफ सम पीपल, बिना उसके आप नहीं बना सकते। तो कंट्रीज के सामने ये हमेशा चॉइस एक प्रॉब्लम रहती है कि ये या वो। अब सवाल उठता है कि हम क्या डिसाइड करें, क्या करें। ये कंट्री की जो लीडर है उसकी सोच पर डिपेंड करता है। दैट इज वेयर द लीडरशिप कम्स इनटू, कि वो लीडर जो है क्या सोच रहा है, देश का इंटरेस्ट, कंट्री का इंटरेस्ट किस चीज में है, इसके अंदर है कि उसके अंदर है ना। शुड वी प्रोड्यूस मिलिट्री गुड्स और शुड वी प्रोड्यूस सिविलियन गुड्स? तो ये एक चीज है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने की कोशिश की है कि एक जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनको लग्जरी चाहिए, उनको बड़ी कार चाहिए, उनको महंगी है ना, उनको महंगे सेंट चाहिए, उनको महंगे कपड़े चाहिए, छोटे मोटे से नहीं, उनको ऊंची वाली चीज चाहिए। तो आप वो बनाएंगे तो आप दूसरी चीज नहीं मिलेंगी। तो दैट इज द पॉइंट। द गवर्नमेंट डिसाइड्स प्रिंट मोर नोट्स। अब ये तो एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये एक चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मली हर कंट्री के अंदर, जो मैंने आपसे अभी बात की कि हर कंट्री के अंदर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होते हैं, यू हैव लेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर कंट्री में कम होते हैं,
क्योंकि आपके पास जो लैंड है प्रोडक्शन करने के लिए, आपके पास जो लेबर है प्रोडक्शन करने के लिए, आपके पास जो कैपिटल है प्रोडक्शन करने के लिए, वो सब लिमिटेड है। आप सारी चीजें नहीं बना सकते, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड इन एवरी कंट्री। तो उससे क्या होता है, स्कैरसिटी आ जाती है, कमी आ जाती है सोसाइटी में। एवरीथिंग इज नॉट इन अबंडेंस, सारी चीजें खूब मिल रही है ऐसा नहीं है, स्कैरसिटी इन द सोसाइटी। तो अब क्या होगा, उसमें एक प्रॉब्लम हमारे साथ दिक्कत क्या है, ये स्कैरसिटी कैसे आती है कि हम लोग जो है, हम लोगों के जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, चाहिए तो हमें बहुत कुछ। हालांकि एक हम मॉल में जा रहे हैं दुकान पे सामान खरीदने के लिए, तो जो हमारी लिस्ट है हमको जो चाहिए, अगर वो पूरी लिस्ट बनाए तो मालूम पड़ता है वो जो है वो 10,000 की तो लिस्ट ही बन गई। लेकिन हम खर्च कितना करना चाहते हैं, हमसे 2,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो उसी से स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्कैरसिटी का मतलब सीधा से इतना है, यू हैव टू यूज द रिसोर्सेस जुडिशियसली। आप अगर आपकी जरूरत 10,000 रुपए की है, आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए है, तो 2,000 रुपए को आप इस ढंग से खर्च करेंगे कि वो 10,000 का आपको सुख दे दे, बेनिफिट दे। 10 का नहीं दे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, वेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको जरूरत बहुत ज्यादा है और है कम। तो ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। तो हम हर चीज को, चाहे अब यहाँ पे मेरा मतलब रिसोर्सेज से आप ये चीज समझिए, सिर्फ मनी रिसोर्स नहीं है, इवन टाइम इज अ रिसोर्स, टाइम भी रिसोर्स होता है। तो आपने टाइम को आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड द मोर ऑफ वांट्स एंड लेस ऑफ रिसोर्सेज, उससे हमारे पास स्कैरसिटी क्रिएट हो जाती है। वी आर नॉट एबल टू मीट आवर नीड्स एंड वांट। तो हमें स्कैरसिटी में हमें प्रायोरिटाइज करना, जहां पे भी स्कैरसिटी होगी वहां हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज माने पहले ये करें कि पहले ये करें, इस चीज पे खर्च करें कि इस चीज पे खर्च करें। आपको उतना ही पैसा है तो आपको डिसाइड करना है कि हम ब्रिजेस बनाएं कंट्री के अंदर, कि आप होम्स बनाना चाहते हैं या आप रोड्स बनाना चाहते हैं। तो यू हैव टू मेक ए चॉइस, हमें कि क्या चीज खर्च करें। अब ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। जैसा मैंने आपसे कहा, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, we need to make choices which needs to fulfill. Should we go to a family trip? Should we go abroad या कार खरीदें, लैपटॉप लें, आईपैड लें, हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं, whatever it is. इकोनॉमिक्स ये है, ये इस बारे में बात करता है कि लोग अपनी चॉइसेस कैसे डिसाइड करते हैं। एक मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं मार्केट 50 रुपीज लेकर गया कुछ खरीदने के लिए, मुझे सब्जी लेनी है, तो वहां पे टोमेटो भी है, वहां पे पोटैटो भी है और दूसरी वेजिटेबल्स भी। अब हर एक के अपने अपने दाम है। मैंने पूछा भाई टमाटर, अभी मुझे मालूम नहीं भाई अभी क्या रेट वेट चल रहा है। अगर मैंने उससे पूछा भाई टमाटर क्या दाम है, तो उसने कहा साहब 60 रुपए। पोटैटो कितना है, तो उसने कहा 40 रुपए। सपोज दूसरी वेजिटेबल की दूसरी पूछी, उसने कहा 50 रुपए। नाउ आई हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं पूरे के पूरे 50 रुपए दूसरी वेजिटेबल में खर्च कर दूं, या मैं 40 रुपीज का पोटैटो लूं और 10 रुपए की दूसरी वेजिटेबल लूं, या 40 का पोटैटो लूं 10 रुपए का टोमेटो लूं। मैं अपना डिसीजन कैसे लूंगा, इकोनॉमिक्स ये पता करने की कोशिश करती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं इसको कहूं सिंपल भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर सोचने की, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती कि कंज्यूमर करेगा क्या। आज कोई चीज है वो 20 रुपए किलो है, अगली बार जब कस्टमर मार्केट में आता है तो उसके दाम हो गया 25 रुपीज केजी। तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, कंज्यूमर उतना ही खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा, क्या करेगा। तो वो हम इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो क्यों, क्योंकि कंज्यूमर चॉइस कर रहा है, कंज्यूमर कुछ डिसाइड कर रहा है करने के लिए।
नाउ व्हेन वी प्रोसीड फर्दर, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है पीपल की इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेसमैन अपने रोज की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री बन के हम क्या कर रहे हैं, ना ना ना, या प्रेसिडेंट बन के हम क्या कर रहे हैं, नो, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी क्या करेगा। एज एन ऑर्डिनरी पर्सन जिसकी एक लिमिटेड इनकम है, वो अपनी डेली बिजनेस, अपनी लाइफ को कैसे डिसाइड करेगा, वो कैसे काम करेगा, ये समझने की कोशिश। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। आना रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relation between given ends and scarce means. Given ends and scarce means which have alternative uses. अब इसका मतलब क्या हुआ? Given ends माने जो वह अचीव करना चाहता है, उसको मालूम है क्या अचीव करना है, और रिसोर्सेज जो साधन है वो स्केर्स है, अनलिमिटेड तो नहीं है, पैसा भी लिमिटेड है, लैंड भी लिमिटेड है, और टाइम भी लिमिटेड है, व्हाटएवर। और ये जो पैसा है, ये जो टाइम है ना, और ये जो लैंड है, इसके ऑल्टरनेट यूज है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे को मुझे एक ही जगह खर्च करना है, या वहां खर्च करूं या कहीं और नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। आई कैन स्पेंड इट एनीवेयर। तो उसके जो मनी है उसके हमारे यूजेस बहुत ज्यादा है, और वो है भी लिमिटेड और यूजेस भी बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ कई जगह यूज कर सकता हूँ उसको, है भी लिमिटेड, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या एंड उसका फुलफिल करना चाहूँ, मैं क्या चीज करना चाहूँ। ठीक है, व्हाट एवर इट्स। ठीक है, एक